नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आज की इस वीडियो में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो इस समय सुर्खियों में है। आज देश में एक नया कंपटीशन छिड़ गया है। ये कंपटीशन है अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। आज देश में कई मस्जिदों में सुबह दोपहर शाम अजान दी जाती है, जिसके विरोध में कई हिंदू धर्म के लोग अपने छतों पर, अपने घरों पर और अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान का विरोध करते हुए हनुमान चालीसा या हिंदू देवी देवताओं के भजन चला रहे हैं, तेज आवाज में बजा रहे हैं। आज देश में ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि लोगों को कई गंभीर बीमारियां इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से हो रही है। आपको यदि रात्रि में नींद नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव हो सकता है। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो इसमें भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपको चिड़चिड़ापन है, आप किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर आपको कम सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण है वह ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से कई सारी समस्याएं आम लोगों को हो सकती हैं, लेकिन देश में लोग अब कंपटीशन पर उतर आए हैं कि अगर आप अजान मस्जिद में बजाएंगे तो हम मंदिरों में हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। ज्यादातर देखा गया है कि अजान की शुरुआत लोग मस्जिदों में करते हैं और कई शहरों में सुबह दोपहर शाम कई बार दिन में अजान तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर बजाई जाती है, तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर लोगों को सुनाई जाती है। जिसके विरोध में कई हिंदू धर्म के लोग अपनी छतों पर लाउड स्पीकर लगा रहे हैं और हनुमान चालीसा और अन्य भजनों को तेज आवाज में चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इस कंपटीशन से ध्वनि प्रदूषण की समस्या और बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो देश में मस्जिदों की कुल संख्या करीब 2,70,000 के आसपास है। वहीं अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करें तो हिंदू मंदिरों की कुल संख्या 20 लाख से 30 लाख के आसपास है। ये रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। आप सोचिए, यदि 2,70,000 मस्जिदों में आए दिन अजान लगाई जाएगी तो इससे कितना ध्वनि प्रदूषण होगा। और वहीं अगर हम बात करें इसके विरोध में, यदि हिंदू मंदिरों में लाउड स्पीकर तेज आवाज में बजाने शुरू हो गए तो सोचिए 20 से 30 लाख मंदिर ऐसे हैं जिन पर ये लाउड स्पीकर पर बजाए जाएंगे और जिससे ध्वनि प्रदूषण और बढ़ जाएगा। आखिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि आप लाउड स्पीकर में अजान देते हैं या लाउड स्पीकर में आप हनुमान चालीसा चलाते हैं तो इससे ही आपकी पूजा स्वीकार होगी, इससे ही आपके अल्लाह खुश होंगे। इसका समाधान ये है, आप पूजा अपने घर में भी कर सकते हैं, आप अल्लाह को याद अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाउड स्पीकर तेज आवाज में आपको शोर नहीं करना चाहिए। यह ध्वनि प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। आने वाली पीढ़ी को इसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में ध्वनि प्रदूषण को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है और सरकारें वहां पर कोशिश करती हैं कि ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में पॉलिटिकल पार्टी अजान को इसलिए नहीं रोकते हैं, अजान पर कोई भी नए नियम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको वोट खोने का खतरा रहता है। उनको ये लगता है कि यदि वो मुसलमानों का मस्जिद पर अजान जो चल रही है लाउड स्पीकर पे सुबह दोपहर शाम अजान को लगाया जाता है, अगर वह इस पर विरोध करेंगे, इसके लिए कोई कानून बनाएंगे तो उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। ये बहुत गलत है। ये साफ जाहिर है कि आज के समय में यदि आप कुछ करते हैं तो आम आदमी जवाब देना भी जानता है। यदि किसी मस्जिद पर अजान लगाई जाती है, लाउड स्पीकर में तेज आवाज में अजान को सुनाया जाता है, तो अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वह चुप बैठेगा, वह भी अपने छत पर लाउड स्पीकर लगाएगा, अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाएगा, और जो कि एक ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। सरकारों को आवश्यकता है कि इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सूझबूझ से सभी धर्मों के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। आज अगर देखा जाए तो देश में
वायु प्रदूषण चरम सीमा पर है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में 400 प्लस एक्यूआई लेवल है। अगर हम अन्य शहरों की भी बात करें तो वायु प्रदूषण पूर्ण रूप से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण फैल गया है। ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अन्य देशों की तुलना करें, आप अगर विदेशों में चले जाएं तो आपको वहां पर गाड़ियों के हॉर्न की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। वहीं अगर हम इंडिया में चले जाएं तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम में सभी तरह के हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। कई लोग तो हॉर्न में पूरे पूरे गाने उनके जो है चलते हैं। देश में हॉर्न की वजह से भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग डीजे का प्रयोग करते हैं शादी ब्याहों में, उनकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। आपको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि ध्वनि प्रदूषण आखिर काम कैसे करता है। मान लीजिए मैंने अभी कोई बात आपको बताया, मैंने आपके सामने अभी कुछ बातें बताई, जो मैंने बोला है, तो ये जो मैंने बोला है ये एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेशन, जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो छोटे छोटे अणु होते हैं, जो वायु के अणु होते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। इस फ्रिक्वेंसी से आप तक ये आवाज पहुंचती है या कैमरे तक ये आवाज रिकॉर्ड होती है। कुछ समय के बाद ये जो फ्रिक्वेंसी है ये मूवमेंट करती रहेगी। ये फ्रिक्वेंसी थोड़े थोड़े समय तक खत्म होगी, लेकिन ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी। तो इसी तरह से ही वायु में ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जिसका कारण है कई लोग आज हॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं, बेवजह लाउड स्पीकर का प्रयोग कर रहे हैं, तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं, जो कि मानव के लिए यानी कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। बीमारी के तौर पर लोगों को कम सुनाई देना, हार्ट बीट बढ़ना, तुरंत घबराहट होना, बेचैनी होना, रात में नींद न आना, ये ध्वनि प्रदूषण के लक्षण हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये देखा जा सकता है। एक और मस्जिद में अजान चल रही है तो वहीं उसके विरोध में कई लोग अपने घर पे लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा या कई तरह के भजनों को चला रहे हैं, वो भी तेज आवाज में। ये एक संकट का विषय है, ये एक परेशानी, ये भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बना सकता है। सरकार को जरूरत है, धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। वोट बैंक की राजनीति को छोड़ना चाहिए और समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण नियमों को बनाना चाहिए। सरकार को आवश्यकता है मस्जिदों के लिए, मंदिरों के लिए लाउड स्पीकर से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को बनाना चाहिए। अगर इन नियमों को बनाया नहीं गया तो बहुत जल्द वायु प्रदूषण की तरह ही देश में ध्वनि प्रदूषण भी फैल जाएगा और लोगों को सुनने में, ब्लड प्रेशर में चिड़चिड़ापन जैसी ये समस्या लोगों के अंदर बननी चालू हो जाएंगी। और फिर समय आएगा कि जब लोग अपने घरों में ऐसा घर बनाएंगे जिस घर में साउंड प्रूफ सीट लगी होगी, जिससे लोगों के घर में कोई भी आवाज ना जाए। सरकार इस पर महत्वपूर्ण कदम जल्द से जल्द उठाए, नहीं तो ये कंपटीशन जो आज मस्जिद और मंदिर में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का जो कंपटीशन चल रहा है, ये आने वाले समय में देश में एक खतरनाक रूप बना सकता है, देश के लिए खतरा बन सकता है और दो धर्मों में, दो गुटों में ये एक लड़ाई का विषय भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाऊं, एक ऐसा मुद्दा उठाऊं जो शायद बड़े बड़े न्यूज चैनल या बड़े बड़े पत्रकार नहीं उठा रहे हैं। ये देश के युवाओं को समझना चाहिए और इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, ताकि अजान या हनुमान चालीसा या बड़े बड़े लाउड स्पीकर के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाए और उसको सरकार नियमित रूप से फॉलो भी करवाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।